हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर, जो कंपटीशन का क्लास चल रहा है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंग ना, उत्सर्जन अंग उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शरीर से एक्स्ट्रा कोई भी चीज होता है ना, उसको बाहर कर देना, क्या कहता है? एक्सपिरेटरी सिस्टम ना। एक्सपिरेटरी सिस्टम जो शरीर से बेकार चीज या एक्स्ट्रा चीज को बाहर कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग। हाँ, तो उत्सर्जन अंग मुख्य रूप से कई को बता दिए थे, जैसे कि फेफड़ा हो गया। फेफड़ा यानी लंग। लंग्स में क्या होता है कि वो अपना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और भाप वाष्प को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। उसके बाद बताए थे आंत, छोटी आंत या बड़ी आंत, दोनों दोनों ना इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइन। तो आंत हो गया तो वो क्या करता है? अनपचे भोजन को बाहर कर देता है। त्वचा हो गया, स्किन। त्वचा होता है कि जैसे कि मान के चलिए पसीना वगैरह, सीबम वगैरह सब क्या करता है? बाहर निकाल देता है। एक्स्ट्रा पानी पीते हैं ना, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि पसीना द्वारा बाहर निकल जाता है। ठंडी के दिन में पसीना द्वारा बाहर नहीं निकलता है। तो ये क्या होता है? एक्स्ट्रा चीजों को बाहर कर देता है, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेटरी सिस्टम ना। एक्स्ट्रा चीज को बाहर कर देता है। उसमें से एक और था लीवर। लीवर हो गया। यकृत। यकृत क्या होता है कि वो मतलब कि जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो उसको में ना हम लोग अमोनिया बनता है। पानी पीने के बाद अमोनिया भयानक गैस बनती है, जो खतरनाक होता है। तो अमोनिया को ना यूरिया में बदलता है। ये यूरिया में बदल के क्या करता है? बाहर कर देता है। तो ये भी हो गया उत्सर्जन अंग। सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग या मुख्य उत्सर्जन अंग किडनी होता है ना। किडनी, वृक्क। किडनी क्या बोलते हैं? वृक्क। किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क। किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। किडनी के ऊपर क्या होती है? पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। तो झिल्ली होती है। किडनी का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी, क्योंकि नेफ्रॉन पाया जाता है ना। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। किडनी के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डॉक्टर। नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन या डॉक्टर नेफ्रो नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। किडनी का अध्ययन क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। हाँ, ये डॉक्टर को नेफ्रोलॉजी। ठीक। तो किडनी का मतलब मुख्य रूप से होता है क्या? फिल्टर करना, ब्लड को छानना ना। किडनी को मतलब ब्लड को साफ रखना, एक्स्ट्रा चीजों को बाहर कर देना, हर एक चीज। तो किडनी, इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती है, दोनों साइड ना। किडनी का जैसे कि कोई प्रॉब्लम होता है तो किडनी का ऑपरेशन करते हैं ना, तो आगे से हो ही नहीं पाएगा। आगे से लीवर, आंत, ये सब मिल जाएगा। इसीलिए वो बैक साइड से होता है, पीछे साइड से किडनी का ऑपरेशन। इंसान 2 किडनी होता है, एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है ना। किडनी एक पे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जैसे कि होता है ना कि एक आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों रहता तो अच्छा दिखता है, वैसे ही किडनी भी होता है। तो फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर दोनों का भार 140 ग्राम लगभग होता है, एक का ना। दोनों का लगभग एक का 140 ग्राम या 150 ग्राम का लगभग आता है, दोनों मिला के। तो 140 ग्राम ये या 140 ग्राम का वो होता है। ठीक, ये होता है। उसके बाद उसमें से ना ऐसे यहाँ पे नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं ब्लैडर। ब्लैडर, ये क्या होता है? ब्लैडर। ब्लैडर होता है। ये क्या हो गया? ब्लैडर हो गया। थैली जिसको बोलते हैं, थैली। तो ब्लैडर में क्या होता है ना कि जितना भी एक्स्ट्रा चीज रहता है, यूरिन वगैरह, पानी वगैरह, पेशाब वगैरह, सब इसी में आके जमा रहता है। कितना ml इसका होता है? 500 ml लगभग। 500 ml तक इसकी क्षमता होती है रखने की। 500 ml रख सकता है ब्लैडर में अधिकतम। ऊपर से ज्यादा होगा ना तो प्रेशर बनाता है। ठीक, तो 500 ml तक की अधिकतम क्षमता होती है ब्लैडर का। किडनी में ये एक्स्ट्रा चीजों को भर के रखे रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे किडनी का नाम आंतरिक भाग है। ये जो है इसके ऊपर का भाग हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में देखते हैं क्या क्या होता है। आंतरिक भाग में ना सबसे पहले ये संरचना होती है, ऐसे देखेंगे तो ऐसे संरचना होती है। फोटो वगैरह में देखेंगे ना तो ऐसे संरचना होती है। तो इस संरचनाओं को बोलते हैं मेडुला ना। संरचनाओं क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। जो संरचना होती है उसको मेडुला बोलते हैं, मोड्यूला। और जो जगह खाली बचा है इसमें देखिए, जगह खाली खाली सा है, इसको बोलते हैं कार्टेक्स। खाली खाली जो जगह होता है ना उसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्वेश्चन पूछते हैं मेडुला कहाँ पाया जाता है, तो किडनी में पाया जाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना। इसके ऊपर कौन सी झिल्ली होती है? पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। ठीक, इसके खाली जगह क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। कार्टेक्स बोलते हैं ना। खाली जगह को क्या बोलेंगे? ये वाला कार्टेक्स। इधर से ना नसें आई होती है, 2 प्रकार की नसें होती है, एक सीरा, एक धमनी ना। वेन्स ऑफ आर्टरी। तो सीरा और धमनी, एक शुद्ध अशुद्ध वाला रहता है ना, तो ये होता है। तो एक किडनी, इसके नसों को बोलते हैं रेनल। इसके नस को क्या बोलेंगे? रेनल। इसके नस को क्या बोलते हैं? रेनल बोलते हैं ना। इसके नस को रेनल बोलते हैं। कार्टेक्स। कार्टेक्स ये खाली वाला जगह हो जाता है, जिसको बोलते हैं कार्टेक्स हो जाता है ना। वो कार्टेक्स होता है। अब जैसे मड्यूला,
मड्यूला के अंदर ना जूम करके देखा गया, साइंटिस्टों ने जूम करके देखा कि मड्यूला के अंदर क्या क्या है, आखिर वो फिल्टर कैसे करता है ब्लड को ना, ब्लड को फिल्टर कैसे करता है उसको देखा, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो ब्लड फिल्टर कैसे करता है उन्होंने जूम करके देखा ना, तो उसमें ना ये ऐसी संरचना दिखाई दी, ऐसे ऐसी संरचना दिखाई दी, लगभग ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऐसा दिखता है। तो इसको ना बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन ना, ये नेफ्रॉन होता है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, दिखा नेफ्रॉन बोलते हैं। ये कितना होता है किडनी में, एक किडनी में कम से कम 3.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कितना 3.5 लाख ना, 3.5 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, 3.5 लाख नेफ्रॉन पाया जाएगा किसमें, मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है 3.5 लाख नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन ना क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर करता है, एक्स्ट्रा चीजों को एकदम छानने का काम करता है, डायलिसिस करता है, डायलिसिस, किसी का किडनी जब खराब हो जाता है ना तो डायलिसिस मशीन लगाना पड़ता है, उसको हरा कर छानना पड़ता है ब्लड को, इसको क्या बोलते हैं डायलिसिस ना, फिल्टर करता है कौन, ये नेफ्रॉन, इसलिए नेफ्रॉन किडनी का अध्ययन क्या करता है, नेफ्रोलॉजी ना। तो ये क्या करता है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें छोटे छोटे ये संरचना बनी हुई है ना, इस संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है छानने में, फिल्टर करने में, इसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो ये और चंद्रकार जैसा दिखेगा ना, इसको बोलते हैं बुमेन, बुमेन बोलते हैं ना, इसको बुमेन बोलते हैं। नेफ्रॉन कितना पाया जाता है 3.5 लाख होता है, ये कहाँ रहेगा किडनी के मड्यूला में, किडनी के अंदर मड्यूला में कितना नेफ्रॉन होता है 3.5 लाख नेफ्रॉन होता है किडनी में, ठीक। ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा चीजों को केमिकली, जैसे कि मान के चलो दवाई वही खाते हैं ना, तो केमिकली बैलेंस करके रखता है, ये खा लेंगे उल्टा सीधा दवाई, तो ये क्या करेगा एक्स्ट्रा चीजों को लेकर यहाँ पे रख देगा, यूरिन के मारे बाहर चल जाता है, तो पेशाब करा के बाहर चला जाता है। पेशाब का रंग पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, पीला रंग किसके कारण होता है पेशाब का, यूरोक्रोम के कारण। कभी कभी दवाई खा लेंगे तो वो उसका दवाई की वजह से हो जाता है, तो होता है, ठीक। तो क्या होता है, ब्लैडर में 500 ml होता है क्षमता, इसको रखने की क्षमता ना, ब्लैडर में 500 ml की क्षमता होती है। किडनी में ना कभी कभी जैसे कि फिल्टर करता है, फिल्टर करते करते कुछ ज्यादा चीजें बढ़ जाता है, ज्यादा चीज बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए 2% नमक की मात्रा बढ़ गई, नमक की मात्रा कितना परसेंट, 2% बढ़ गई, तो 2% बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं यूरिक एसिड ना, क्या बढ़ गया यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो अब क्या करेगा, तो जैसे घुटना उठना चाहे है तो अब दर्द करने लगेगा, ऐसे उठेंगे ना तो बैठेंगे तो हड्डियां बोलेगा, आवाज आएगा, दरवाजा घुटा फीलिंग देता है ना, घुटा फीलिंग होता है ना, दरवाजा बोलता है क्यों, ऐसे करते, ये दुखाएगा, गठिया हो जाएगा एकदम, एकदम उठेंगे बैठेंगे, उठेंगे ऐसे ना तो ऐसे करेंगे, अरे बाप रे माई ऐसे करके उठेंगे, एकदम पूरा कहेंगे बड़ा दुखाता एकदम। तो ये क्या हो जाता है, इसी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो दर्द होने लगता है पूरा। अब जैसे कि कभी कभी ना किडनी का जैसे फिल्टर करना काम है, लगातार फिल्टर करता है, ठीक, लगातार फिल्टर करता रहता है, उसमें ना कभी कभी स्टोन बन जाता है, स्टोन, पथरी, स्टोन अब तक कॉमन बीमारी हो गया है, स्टोन हर घर में बना रहता है, स्टोन यानी पथरी, स्टोन बन जाता है ना, तो उसको ना कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड हो जाता है, मांस जो होता है ना हार्ड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलिक एसिड का मांस हार्ड हो जाता है, तो हार्ड हो जाता है ना जब वो क्या होता है एकदम वो पथरी टाइप हो जाता है, तो इसमें रहेगा ना तो दुखना दर्द करने लगता है बड़ी भयानक। दवा वो खाएंगे तो ये किडनी मतलब इसी के रास्ते जाएगा ही, तो दवा क्या कर रहा है असर करके खत्म कर देता है, गला देता है। लेकिन अगर पीत के थैली में हो गया तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि लीवर होता है यही के यहाँ पे ऐसे लीवर रहेगा, इसके ऊपर आ होता है लीवर, और लीवर में हो पीत की थैली, तो पीत की थैली ऊपर होता है, तो अब पीत की थैली में बन जाएगा स्टोन, तो अब क्या करेंगे उसका दवाई का असर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से दवाई जाएगा कहाँ से, दवाई तो जाएगा किडनी के माध्यम से, वो है ऊपर, तो इसीलिए ना उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, पीत की थैली में जम जाता है तो ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, ठीक। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। 2 किडनी है तो एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। किडनी मतलब कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है, उसका अंदर भाग को क्या बोलते हैं मेडुला, मेडुला के अंदर पाया जाता है, जैसे कि नेफ्रॉन, जूम करके देखेंगे तो उसमें पाया जाएगा नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक। 3.5 लाख नेफ्रॉन लगभग होता है। अल्ट्रा फिल्टर करता है कौन, ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जैसे जाएगा ब्लड, ऐसे जाएगा साफ करके एकदम फिल्टर करके एकदम वापस डायलिसिस कर देता है। डायलिसिस मशीन भी हो गया है आजकल, इसका किडनी खराब हो जाएगा तो क्या लगता है डायलिसिस मशीन, उसके बाद फिल्टर करना पड़ता है। तो ये किडनी हो गया, किडनी का मुख्य अंग होता है ये वृक्क, वृक्क यानी किडनी, उत्सर्जी अंग का मुख्य होता है, उत्सर्जी अंग
मुख्य उत्सर्जन कौन होता है? वृक्क यानी किडनी। मुख्य उत्सर्जन कौन होता है? वृक्क यानी किडनी। किडनी, किडनी में कोई समस्या नहीं, किडनी में समस्या हो तो डॉक्टर को दिखाएं। तो इसमें अंदर क्या पाया जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पाया जाता है नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी अध्ययन करते हैं। इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, जो मुख्य भूमिका निभाता है किस चीज में? फिल्टर करने में। ग्लोमेरुलस, डोमेन होता है अंदर चंद्रकार जैसा दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन ना। तो ये हो गया क्या चीज? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, वृक्क, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग। ठीक, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम नाम की झिल्ली। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। ठीक, तो ये होगा नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन ब्लड को बताओ कितना फिल्टर करता रहता है, बिना फ्री में, बिना किसी वजह से। इसका काम है फिल्टर करना। दवाई एक्स्ट्रा खा लिए, केमिकल बैलेंस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज को बाहर निकाल देगा, जो जरूरत है वही रखेगा किडनी ना। तो ये होता है क्या चीज? नेफ्रोलॉजी। तो इसको बचा के रखना है, फिल्टर करना इसका काम है। ब्लड को छानने का काम करता है। खराब चीजों को भी सोखता है, लेकिन उसको फिर बाहर कर देता है। खराब चीजों को भी ले लेगा अंदर, लेकिन उसको बाहर कर देगा। तो उसको क्या होता है? इसका काम ही होता है फिल्टर करके आगे बढ़ाना, फिल्टर करके आगे बढ़ाना। इसी का काम होता है फिल्ट्रेशन। ये उम्मीद है कि आपको किडनी में कोई समस्या नहीं है। किडनी में समस्या है तो मतलब किडनी चैप्टर में समस्या नहीं है, किडनी में समस्या है तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलस, डोमेन, नेफ्रोलॉजी, वृक्क, किडनी। किडनी ना। इसके अंदर नसों को बोलते हैं रेनल। जो नसें होती है, उसके अंदर नसें होती है, उसको बोलते हैं रेनल। ठीक, 3.5 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है फिल्टर करने के लिए। उसके आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। किडनी का सबसे छोटी इकाई होती है क्या चीज? नेफ्रॉन ना। किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन। किडनी का सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। समझे? समझ गए होंगे अब तो। इसमें तो आसान है, इससे चैप्टर में से कुछ भी आएगा तो मापेंगे थोड़ा कर ना। पूछेगा कि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग या सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी, वृक्क ना। इसमें क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है, मेडुला पाया जाता है। सबसे छोटी इकाई होती है मेडुला, नेफ्रॉन। उसके अंदर मेडुला होती है, उसके अंदर नेफ्रॉन होती है। उसके बाद कार्टेक्स होता है, ग्लोमेरुलस होता है जो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है, उसका नाम होता है ना नेफ्रोलॉजी। उम्मीद है सबको अच्छा तक समझ में आ गया होगा। डाउट होगा तो कमेंट करिए। उसके बाद अगला चैप्टर चलेगा ग्लैंड्स यानी ग्रंथि वगैरह ना, ग्रंथि वगैरह। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।